भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकादा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं आपके प्रत्याशी बिष्ट जी का भाषण सुन रहा और उसके पहले आपके जिलाध्यक्ष का दीवान सिंह बिष्ट का भी भाषण मैं सुना। बहनों भाइयों, मैंने देखा कि आपका जिलाध्यक्ष कभी नौजवान है, वाणी में ओज था। वैसे ही आपके प्रत्याशी मोहन सिंह जी बिष्ट में मैंने यह देखा कि बिष्ट जी के हर वाक्य में संजीदगी, सुलझा हुआ व्यक्ति जैसे अपने कोई विचारों की अभिव्यक्ति करता है, वह मुझे देखने को मिला। और मैं कह सकता हूं कि बिष्ट जी उत्तराखंड की विधानसभा में भी बोलने के लिए खड़े होते होंगे तो आपके क्षेत्र की और उत्तराखंड की समस्याओं को प्रभावी तरीके से वह प्रस्तुत करते होंगे। मुझे बेहद खुशी हुई और आज मैं अंतिम सभा यहां पर संबोधित कर रहा हूं। उत्तराखंड में जितनी सभाएं मैंने संबोधित की हैं, उसके पहले उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर भी आने वाला हूं, लेकिन हमारी उत्तराखंड राज्य की यह अंतिम सभा है। मैं जब हेलीकॉप्टर में बैठा और लोगों ने बताया कि आपको यह अंतिम सभा संबोधित करनी है उत्तराखंड की, तो मैं सोचने लगा कि इसके पहले भी मैंने बहुत सारी सभाओं को संबोधित किया। अंतिम सभा का क्या परिणाम रहा है? तो बहनों भाइयों, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अब तक किसी भी राज्य के चुनाव की जब अंतिम सभा को जहां मैंने संबोधित किया है, उस सभा के प्रत्याशी की विजय सुनिश्चित है। मैं समझता हूं कि हमारी जिंदगी का जो यह रिकॉर्ड बना है, इस रिकॉर्ड को आप सब भी किसी भी सूरत में टूटने नहीं देंगे। प्रमुख रूप से दो राजनीतिक पार्टियां इस समय चुनाव के मैदान में उत्तराखंड में हैं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कांग्रेस पार्टी, उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उनकी सरकार बनेगी, यह घोषणा करने का वह साहस नहीं जुटा। उत्तराखंड की जनता को अंधेरे में रखकर वह चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, डंके की चोट पर हमने कहा है कि यदि हमारी सरकार बनेगी, जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो हमारा सरल, सज्जन, तेज तर्रार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही हमारा मुख्यमंत्री होगा। बहनों भाइयों, मेरा यह मानना है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को जनता को अंधेरे में रखकर, जनता की आंखों में धूल झोंककर राजनीति नहीं करनी चाहिए। यदि राजनीति करनी चाहिए तो आंखों में आंख मिलाकर राजनीति करनी चाहिए। और आप सब जो मतदान करने जा रहे हैं, 78 लाख मतदाता हैं हमारे उत्तराखंड में। मैं यह मानता हूं कि आप केवल सरकार ही नहीं बनाएंगे, बल्कि एक नए उत्तराखंड का भविष्य भी लिखने की आप जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान सबसे बड़ा दान होता है। इसलिए मैं यह भी अपील आप सबसे करना चाहता हूं कि मेरे बहनों भाइयों, मतदान करने से कोई वंचित न रह जाए, यह हम लोगों का प्रयत्न होना चाहिए। जहां तक भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियों का सवाल है, आप भारतीय जनता पार्टी से भी अच्छी तरह परिचित हैं। केंद्र में भी, प्रदेश में भी सरकार चलाते हुए हम लोगों के कामकाज को भी आपने देखा है। कांग्रेस पार्टी के भी कामकाज को आपने अच्छी तरह देखा है। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में रही, अपना प्रदेश में रही, चाहे हमारे केंद्र में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, चाहे आज नरेंद्र भाई मोदी की सरकार हो, बहनों भाइयों, भारत ही नहीं
दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाला भी भारतवासी उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारी दोनों सरकारों के किसी मंत्रिमंडल के मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी। कोई नहीं कह सकता। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन सिस्टम में बदलाव लाकर, व्यवस्था में बदलाव लाकर इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है, और वो हमारी सरकार ने किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक बार राजीव गांधी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए कहा था, मैं क्या करूं, मैं 100 पैसा भी ऊपर से भेजता हूं तो लोगों की जेब तक बामुश्किल 15 पैसा पहुंच पाता है, 85 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री ने लाचारी व्यक्त नहीं की, बल्कि इस भ्रष्टाचार को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और सिस्टम में ऐसा बदलाव लाया, व्यवस्था में ऐसा बदलाव लाया कि 100 रुपया जो ऊपर से चलता है तो 100 का 100 रुपया जो है लोगों की जेब में पहुंचता है। बहनों भाइयों, एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने वाला। मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि सभी जगह से भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त हो गया, लेकिन केवल भाषण देने से और उपदेश देने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं। सिस्टम में बदलाव लाना, व्यवस्था में बदलाव लाना, तभी जाकर भ्रष्टाचार पर जो अंकुश लगाया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आजाद भारत के इतिहास में नेताओं ने कहा बहुत कुछ, लेकिन किया नहीं। जो कहा था आदि कर दिया होता तो पता नहीं आज के 2, 2.5, 3 दशक पहले ही हमारा भारत यह दुनिया का ताकतवर देश बन गया। नेताओं के कहने और करने में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे कम होता चला गया और यह विश्वास का संकट निरंतर गहरा होता चला गया। लेकिन बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में हमने स्वीकार किया है और डंके की चोट पर हमने कहा है, हमारी पार्टी ने जो कहा है वो किया है। याद दिलाना चाहता हूं 1951 की आप, जब भारतीय जनसंघ के रूप में हम काम कर रहे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय जब चुनाव हुआ था तो हमारी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, जिस दिन हमको भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, हम धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है, उस धारा 370 को समाप्त करेंगे। और आपने देखा, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के बाद और संसद में बहुमत मिलने के बाद बहनों भाइयों, हम लोगों ने चुटकी बजाकर धारा 370 को समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का भी आज वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का है। वैसे ही हम लोगों ने कहा था, हम नागरिकता का कानून पास करेंगे यदि हमको संसद में बहुमत मिले। वर्षों पहले का, 40-50 साल वर्ष पहले का। लोग ये कहते थे, ये भाजपा वाले कहते हैं लेकिन करते नहीं। एक करके दिखाया। आप जानते हैं भारत का विभाजन होना नहीं चाहिए। ये कौन है, जरा देख लीजिए। हम लोगों ने कहा था कि हमारी संसद में बहुमत प्राप्त होगी तो नागरिकता का कानून पास करेंगे। आप जानते हैं भारत का विभाजन होना नहीं चाहिए, हिंदू मुस्लिम के आधार पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। लेकिन पाकिस्तान में जो हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी जो रह गए थे, जो भारत के मूल निवासी थे, उनका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था। भगकर भारत आते थे, लेकिन एक प्रभावी नागरिकता का कानून न होने के कारण ससम्मान जो उन्हें नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए थी, मेरे बहनों भाइयों, नहीं प्राप्त हो पा रही थी। इसलिए सम्मान की जिंदगी वह यहां भी नहीं जी पा रहे थे
पाकिस्तान में तो उन्हें जलालत भोगनी ही पड़ती है। आपने देखा कि हमको संसद में बहुमत मिल गया, चुटकी बजाकर हमने नागरिकता का कानून पास कर दिया। आज चाहे हमारा पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वहां जिन लोगों का धार्मिक उत्पीड़न होता है, यदि वह भारत आते हैं तो उन्हें हम ससम्मान भारत की नागरिकता प्रदान करते हैं। जो हमने कहा वह किया। हम लोगों ने 84 में कहा था संसद में बहुमत मिलेगा, ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। आज प्रत्यक्ष अपनी आंखों से अयोध्या की धरती पर बनते हुए भव्य राम के मंदिर को आप देख सकते हैं। जो कहा सो किया। लेकिन आज उत्तराखंड के बारे में कांग्रेस के लोग ये कहते हैं सब भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, हम 5 साल में 3 बदले अथवा 30 बदले, इससे आपका क्या लेना देना। हां, इस बात की गारंटी हमारी तरफ से 3 बदले या 30 बदले, उत्तराखंड का विकास किसी भी सूरत में प्रभावित नहीं होना चाहिए और उसकी हमने चिंता की। 1 साल के अंदर 1 साल के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तराखंड में हुआ है। कोई यह बतला दे कभी भी कांग्रेस की हुकूमत में हुआ हो? मैं तो कहता हूं 50-60 हजार करोड़ का भी कभी निवेश हुआ हो कांग्रेस की हुकूमत। यह कहने का आपको नैतिक हक कहां प्राप्त? हम लोगों ने संकल्प लिया है, काम प्रारंभ भी हो गया है। उत्तराखंड का एक जिला भी नहीं बचेगा जिस जिला मुख्यालय पर एक मेडिकल कॉलेज न बन जाए।